फलाहारी बाबा के नाम से मशहूर संत पवनदास जौनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने राम मंदिर को लेकर इंडिया वॉइस से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि वो पिछले 43 साल से अन्न त्याग दिए हैं। राम मंदिर बन गया है, लेकिन जब तक राम राज नहीं आएगा वो अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि 2030 से 2035 तक राम राज आ जाएगा। वहीं इस दौरान उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के लगातार हिंदू धर्म पर दे रहे बयानों को लेकर भी हमला बोला। क्या कुछ कहा फलाहारी बाबा ने, चलिए आपको सुनाते हैं। 90 दशक में एक नारा आई थी, रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे। जी हाँ, वो नारा अब जो है पूर्ण होने जा रही है, मंदिर बनने जा रहा। 22 जनवरी को रामलला आने वाले हैं और रामलला के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त पहुंचेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फलाहारी बाबा पवनदास जी, जो कि ऊंची खड़ाऊ वाले नाम से जाने जाते हैं। और बाबा जी, पहले जी आपको स्वागत है इंडिया वॉइस में। जी जी, धन्यवाद। 22 जनवरी को रामलला है। जी जी जी, आपकी कठिन तपस्या है, क्या तपस्या हमें दर्शकों को बताइए। हमारी तपस्या ये है कि जब से मैं 1980 में अयोध्या में आया हूँ, मेरा संकल्प था कि राम जी का मंदिर बने, राम जी का ढांचा खत्म हो, राम जी का आदर्श स्थापित हो, राम जी के आदर्शों पे लोग चलने का प्रयास करें। अयोध्या में रहने का यही प्रयास, जैसे अयोध्या पहले थी त्रेता में, वैसे अयोध्या का विकास हो और अयोध्या में उसी तरह से लोग आवें और उनको वही विश्व स्तर में, जैसे विश्व में विश्व भारत था, पहले भारत से ही सारा विश्व चलता था, क्योंकि राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा थे। इसलिए मैं चाहता हूँ राम जी चक्रवर्ती राजा थे और इसके बाद तमाम वहाँ बहुत वहाँ विधर्मी लोग आए और सत्यानाश किया तीर्थों का, बड़े बड़े मठों का और राम जी के आदर्शों का, शिव जी के, लेकिन वो सब नष्ट हो गए। अब भगवान की दया है, हम लोग को शक्ति देते हैं राम जी, चूँकि राम जी सबके अंदर हृदयमान विराजमान है, तो उनकी इच्छा है कि सब भक्तों के द्वारा हमारा विकास हो, हाँ, और हमको लोग जाने। इसलिए वो तपस्या इसलिए हो रही है कि राम जी का आदर्श स्थापित हो, राम जी का मंदिर बन रहा है। ये मोदी जी, योगी जी की कृपा है और उन्होंने अपने अंश को भेजा है योगी मोदी के रूप में, और योगी मोदी का विश्व में ही मतलब समझो प्रचार है, विश्व स्तर पे वो नेता हैं। और नेता क्या, वो साधु हैं, दोनों संत हैं जो धर्म के लिए अपनी बलिदान चढ़ा रहे हैं, अपने को बलि दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, अपना तन मन धन समर्पित कर दे रहे हैं। तो हम सब ये चाहते हैं ऐसा महापुरुष मिला जिसके माध्यम से धर्म की नींव स्थापित हो, राम जी स्थापित हो रहे हैं, राम धर्म की नींव स्थापित हो रहे, राम राज स्थापित होने की नींव 22 जनवरी को हो जाएगी। बाबा, जैसे बताया जा रहा आप जो है अन्न ग्रहण नहीं किए हैं लगभग 43 साल से। हाँ, तो यही है। अब जब ढांचा गिर गया, मैं 3 साल जल पिया हूँ और जल पीने के बाद भगवान ने जब जल पूरा हुआ हमारा, तो ये ढांचा गिर गया। कल्याण सिंह का ढांचा गिराया, हनुमान जी ने गिराया, सब लोग देखे होंगे, पढ़े होंगे। हनुमान जी बंदर के रूप में झंडा लेकर के खड़े हुए थे, ढांचा गिर रहा था जब, और वो गिरा तो ये मन में आया कि हे प्रभु, आप अपना मंदिर बनवा लो, तो हम 108 भागवत आपके चरणों में अर्पित करेंगे। बाबा, वो दृश्य भी आप देखे होंगे, आज की दृश्य जो है अयोध्या, क्या बदलाव नजर आ रहा है? बहुत जमीन आसमान का अंतर हो गया, जमीन आसमान का अंतर हो गया है। वो दृश्य तो बड़ा विजय वाला था, विजय जैसे विजय प्राप्त होती, युद्ध में विजय, कितनी लड़ाइयाँ हुई, कितने लोग वहाँ आहुति दिए, उनकी शक्ति और यहाँ पर भगवान की शक्ति मिल करके उस ढांचे को गिराया गया था। अब धीरे धीरे भगवान ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर बुद्धि दिया और वो फैसला दे दिया और आदेश हो गया, जिससे मोदी जी, योगी जी ने राम मंदिर के निर्माण के लिए पूरे विश्व से पैसा आया, पूरा विश्व दे रहा है पैसा, देश विदेश सब दे रहा है। राम जी सबके हैं, राम जी के आदर्शों पे चलने का प्रयास कर रहे हैं और ये मुझे उम्मीद है कि राम जी धीरे धीरे सब अपना राज कायम कर लेंगे, क्योंकि स्थापना हो रहा है, राम राज होने के लिए स्थापना हो रहा है। और जो राक्षस हैं, जो दुष्ट हैं, जो म्लेच्छ हैं, उनका धीरे धीरे पतन हो जाएगा, हमारा राम राज स्थापित हो जाएगा। इतना लंबे समय के बाद प्रभु राम की मंदिर तैयार, क्या लगता है राम राज आने कितना वक्त अभी है? बस मुश्किल से 10-11 साल, 12 साल, 10-12 साल में व्यवस्था धीरे शुरू। अब राम जी स्थापित हुए 12 जनवरी को, धीरे धीरे उनकी कृपा फैलेगी, उनके आदर्शों पर चलना शुरू कर देंगे, कुछ कहने नहीं होने, आप सब आदर्श चलना शुरू कर देंगे। राम राज सवाल लेंगे, एक सपा के एक नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगातार हिंदू धर्म पर कटाक्ष कर रहे हैं। जी जी, भाई देखिए, वो कोई नेता नहीं है और की बात का कोई भरोसा नहीं होता है। कुत्ता होता है ना, एक कुत्ता होता है जो अपने स्वामी का मतलब वफादार होता है, नाम तो उसका वही है, लेकिन वो वफादार नहीं है, वो गद्दार नेता है, वो किसी का नहीं है, वो वर्णशंकर है, उसकी पैदाइशी वर्णशंकर है, उसका
पिता कहीं है, माता कहीं है। कोई एक हमारे ठाकुर साहब बता रहे थे, उन्होंने निकाले थे प्रतापगढ़ के, ये बोले हमारे चाचा का लड़का है, वो हमारे चाचा लगते हैं, और हमारे जो बाबा जी थे वो बड़े जिम्मेदार थे, और इनकी माँ बच्चे पर काम कर रही थी, जिससे कि उनसे संपर्क हो गया। तो ये मेरे चाचा के लड़के हैं, तो मैं इनको अपने घर ले जाऊंगा, हिस्सा दिलवाऊंगा, और इनको लोग बहला रहे हैं, नेता लोग बहला रहे हैं, ये हमारे ठाकुर हैं। बाबा ये बयान कहाँ तक सही है? बता रहे थे तो मैंने सुना है, अब सही गलत हो जाने, क्योंकि उनके अंदर अस्थायित्व तो नहीं, स्थिरता नहीं है, भटके हुए हैं। आप वक्त जैसे भूत सवार हो, कब क्या बक दें, एक स्थिरता नहीं। वो खुद मानव की विरोधी है, मानवता उनके अंदर है, शैतान घुसा हुआ है, शैतानी ताकत उनको घुमा रही है इधर उधर, क्योंकि इंसान के रूप में नहीं है, मानव के रूप में है नहीं, उनके अंदर शैतानी ताकत है, इसलिए वो मानव के रूप में जो बोलते हैं आप आओ, उनका कोई महत्व नहीं है। बस चलते चलते 22 जनवरी को रामलला का जो है दर्शन के लिए क्या भक्तों की क्या अपील रहेगी भक्तों से? देखिए 22 जनवरी को दर्शन तो बड़ा मुश्किल है लोगों को, कि 15 से 22 तक स्थापना चल रही है, उसमें बड़े बड़े विदेशी भी आएंगे, और मुख्यमंत्री ही पूरे भारत के आएंगे, और मेन जी प्रधानमंत्री की सुरक्षा की व्यवस्था है, समस्या है कि उनकी सुरक्षा घेरा करीब कई राउंड में 20 किलोमीटर से हो जाएगी शुरू, 20 किलोमीटर उनकी सुरक्षा व्यवस्था की, क्योंकि जो मलेच्छ लोग हैं उस पर दिमाग रखे हैं, निगाह रखे हैं कि इस पर कोई हरकत न कर पावे। इसलिए अभी एक पकड़ा गया है, कोई राजस्थान से कहाँ से आया था, वो अपने इसमें हेलमेट में कैमरा लगा मोटरसाइकिल से घूम रहा था, लोग पुलिस वालों ने पकड़ा उसको और बंद कर दिया है, जांच पूछ चल रही है। तो इसलिए ऐसी कोई घटना न घटे, जिससे सुरक्षा व्यवस्था के घेरे में सारी स्थापना होगी, प्रधानमंत्री आएंगे, फिर 22 के बाद तो पूरा विश्व दर्शन करेगा। बिल्कुल जो है 22 जनवरी के बाद पूरा जो है विश्व दर्शन करेगा, और आने वाला जो समय है रामराज स्थापित होने की बात बाबा जी कह रहे हैं। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस।